गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम जिस टॉपिक पर और जिस सीरीज पर बात कर रहे हैं वो है गुस्सा, एंगर, स्ट्रेस। और लगभग सभी लोगों को इसने जकड़ा हुआ है। अभी तक हमने बात की कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए, और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मुझे जो समझ में आया वो है एक्सेप्टेंस। कि हमारे जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, कुलीग्स हैं, स्पाउस हैं, हम उनको एक्सेप्ट तो करते हैं बट उनके नेचर और बिहेवियर को एक्सेप्ट करने में हमें दिक्कत आती है। और एक चीज मैंने कहीं सुनी थी और वो ये थी कि नेवर ट्राई टू टीच एनीबडी। और हम लोग करते क्या है, पूरी जिंदगी हमारी बीत जाती है दूसरों को सिखाने में। अपनी वाइफ को दिन में कितनी बार हम सिखाते हैं, अपने पति को, आप जो लेडीज हैं, कितनी बार सिखाते हैं। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि अब तुम मुझे सिखाओगे। एक्सेप्ट इट। दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका है, एक्सेप्ट इट फुली एंड कंप्लीटली। मैंने जिसको अपनाया है एज अ फ्रेंड, जिसको मैंने अपना दोस्त बनाया है, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को भी मैंने अपना दोस्त बना लिया है। जिस दिन ये एक्सेप्टेंस हमारे पास आ गई दोस्तों, हमारा नजरिया बदल जाएगा, हमारे जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। और आज जिस दूसरे टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है, और वो है शमन। इस शब्द के बारे में आज से कुछ दिन पहले मैं कुछ नहीं जानता था। मैंने सीखा इस शब्द के बारे में, मैंने इसके बारे में चर्चा की। शमन, इच्छाओं का शमन। हम सबके पास कुछ इच्छाएं होती हैं, और होता क्या है, वक्त, हालात, मजबूरी और परिस्थितियों की वजह से हम लोग अपनी इच्छाओं का शमन कर लेते हैं, यानी कि अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं। मेरा मन कर रहा था कि मैं एक बहुत अमीर आदमी बनूं, लेकिन मुझे जॉब ही 25,000 रुपए की मिली, मैं करूं क्या। अब जब जब अपनी नौकरी में जाता हूं, जब जब ऑफिस का दरवाजा खोलता हूं, मुझे गुस्सा आता है, यार मुझे तो सबसे अमीर आदमी बनना था, ये मैं कहां आ गया। क्यों? वजह सिर्फ एक है कि मैं अपनी उन्हीं इच्छाओं के साथ जी रहा हूं, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। और ये हमेशा हमारे अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, एंगर, स्ट्रेस, एक बदला लेने की भावना, ये हमारे अंदर जागृत होती है। दोस्तों, यहां पर भी सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। इच्छाओं का शमन मत कीजिए, इच्छाओं का दमन मत कीजिए। दो रास्ते हैं, या तो एक्सेप्ट कर लो कि मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, एक प्रैक्टिकल टारगेट बना लो और उसके लिए काम करो। और या फिर अगर आप उस इच्छा को छोड़ना नहीं चाहते तो सिर्फ एक काम करना है, फिर उसके लिए काम शुरू करना है। दो ही रास्ते हैं, दोबारा से रिपीट करना। या तो उस इच्छा को हमेशा के लिए छोड़ दो और खुशी खुशी जियो, क्योंकि खुश रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। बार बार पर चिड़चिड़ापन, गुस्सा सबसे खतरनाक है। या तो उस इच्छा को छोड़ दो, और अगर आप नहीं छोड़ सकते, आपने देख लिया कि मैं इस इच्छा को नहीं छोड़ सकता, मुझे तो वो कार खरीदनी है तो खरीदनी है, तो फिर एक काम करें, अपने उस लक्ष्य के लिए पहला कदम बढ़ाइए। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। एक बच्चा जब चलना सीखता है, वो एकदम से दौड़ता नहीं है, वो छोटे छोटे कदम लेता है। अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, अपना टारगेट निर्धारित कीजिए, और अपनी कमियों को गिनना बंद कीजिए। अक्सर वो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं जो हम हर समय अपनी कमियां ढूंढते रहते हैं, अपनी कमियों को गिनते रहते हैं। ये तो मेरे बस का है नहीं, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं, मैं तो इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं बोल पाता हूं, मेरी तो परिवार ही बहुत गरीब है, मुझे तो ये सब सीखने को मिला ही नहीं है, मेरा तो उस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हुआ है। बाप रे, कितनी सारी कमियां हम अपनी गिनते हैं, और इसकी वजह से चिड़चिड़ापन आता है। दोस्तों, ध्यान रखिए, हमें अब रिवर्स काउंटिंग करनी है। रिवर्स काउंटिंग कैसे करनी है? हमें अपनी अच्छाइयों को और अपनी स्ट्रेंथ को ऊपर लाना है। कुछ ना कुछ अच्छाई ऊपर वाले ने हर आदमी में दी है, हर एक इंसान ने। कोई ऐसा इंसान जो जंगल में पैदा हुआ, जंगल में बड़ा हुआ, जंगली जानवरों के बीच में रहा, लेकिन ध्यान रखना उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाई होगी।
होगी तो हमारे और आप में तो बहुत सारी अच्छाइयां हैं। अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढिए, अपनी अच्छाइयों को ढूंढिए और उन अच्छाइयों पर काम करना शुरू करिए और फोकस करिए अपने टारगेट पर। क्योंकि दोस्तों मैं एक लाइन मुझे याद आ रही है आज, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, पर कम से कम कुछ हरकत करो, क्योंकि हरकत में एक बरकत होती है, हमेशा याद रखो। अगर एक जगह खड़े हो गए तो खड़े खड़े तो जड़ें निकल आएंगी मेरे भाई, खड़े खड़े जड़ें निकल आएंगी, उसके बाद आप हिल नहीं पाओगे। अपने टारगेट की तरफ अग्रसर हो सकता है आपको अपने टारगेट पर पहुंचने में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज याद रखना, डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद इतनी खुशी नहीं मिलती जितना उस रास्ते को पार करने में मिलती है। जब आप उस रास्ते पर चलेंगे, जब आप एक कदम भी चलोगे, वो एक कदम आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको आत्मविश्वास देगा और आपके अंदर बिलीव पैदा होगा। आपको सबसे पहले ये बिलीव करना जरूरी है कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ हूं, या मैं सक्सेसफुल बनने के लिए पैदा हुआ हूं, या जो भी आपका ड्रीम है मैं उसके लिए पैदा हुआ हूं। जिस दिन ये बिलीव आपके अंदर आ गया दोस्तों, आपके अंदर अपने आप चेंजेस आने शुरू होंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू होंगे और इन चेंजेस के बाद ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट का दौर शुरू हो जाएगा। इंप्रूव करते 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 एक ना एक दिन आप अपने टारगेट तक जरूर पहुंचेंगे। दोस्तों हर एक महान इंसान ने इसी रास्ते को अपनाया है, आपको भी यही अपनाना है और गुस्से पर नियंत्रण करने का रास्ता सिर्फ एक है, या तो अपनी इच्छाओं को छोड़ दे या इच्छाओं की पूर्ति में लग जाए। आपका जीवन हमेशा सुखमय होगा, आप आनंद में जिएंगे। आज मैंने ये एक दूसरा रास्ता बताया कि हम किस तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड बिलीव मी दोस्तों, अगर ये छोटी छोटी चीजें हमने समझ ली, अपने परिवार को समझा दी, अपने सर्कल में सभी को समझा दी, सभी का माहौल, सभी का नेचर बिहेवियर एक जैसा हो जाएगा दोस्तों। ये दुनिया, ये देश, ये समाज कितना खुशदाई बन जाएगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इसी सीरीज पर अभी मेरे पास एक जिस थीम को लेकर मैं चला था, एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रह गया, अहंकार। वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, वो देखना मत भूलिएगा दोस्तों। वैसे तो गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए ये अपने आप में एक एंडलेस सीरीज है और जो चलती रहेगी। जैसे जैसे हमारे पास आइडियाज आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा, अहंकार किस तरीके से गुस्से को लाता है। क्या आपको लगता है कि आपके परिवार, आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों के लिए यह जानना जरूरी है कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए? अगर हां तो आइए सब्सक्राइब करिए मेरे YouTube चैनल को ललित अरोड़ा लाइव, और इसके साथ साथ फेसबुक पे मेरे साथ जुड़िए, मुझे अपने कमेंट्स भेजिए। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी इस कोशिश का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। जरूर मुझसे जुड़े और मुझे ये डिटेल्स भेजिए। थैंक यू वेरी मच।